हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ITT आइकॉन में। आज की क्लास में हम क्लास जो 7 जनवरी को जो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हुआ था NMS वाला, उसके सोशल साइंस के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो 7 तारीख एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है सोशल साइंस का। ठीक है, कोलंबस किस देश का निवासी था? कोलंबस जो था किस देश का निवासी था? ऑप्शन दिया है इटली का, इंग्लैंड का, स्पेन का, या फिर अमेरिका का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्पेन। स्पेन की जो महारानी थी इसाबेला, कौन थी? इसाबेला ने क्या किया था, इसको भारत की खोज के लिए भेजा था। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पहुंच गए? अमेरिका में। और अमेरिका की खोज इन्होंने 1492 में किया था। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन स्पेन। स्पेन की महारानी जो इसाबेला थी, उन्होंने क्या बोली? इनको बोली कि जाइए क्या करिए, आप भारत की खोज कीजिए। तो ये भारत की खोज करने निकले, लेकिन गलती से कहाँ चले गए? ये अमेरिका महाद्वीप में घुस गए। ठीक है, और इन्होंने अमेरिका में जा करके अमेरिका की खोज कर दी। जहाँ पर ये पहुंचे उस जगह को इन्होंने वेस्ट इंडीज का नाम दिया, और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहकर पुकारा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा स्पेन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति। ठीक है, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में, या फिर इंग्लैंड में? तो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था हमारा इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। पेड़ जो है अ, अ, हरित क्रांति कहेगा तो अमेरिका मारना है, हरित क्रांति कहेगा तो क्रांति को मारना है। ठीक है, हरित क्रांति कहेगा तो अमेरिका होगा, और वहीं पर ये आपका औद्योगिक क्रांति कहेगा तो इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? आपके बंगाल में। बंगाल में एक जगह पड़ता है, इसका नाम है पलासी। पलासी का युद्ध हुआ कब था? 1757 ईस्वी। ठीक है, वहां का नवाब कौन था? पलासी का नवाब कौन था, यानी कि बंगाल का उस समय नवाब कौन था? तो सिराजू दौला था। कौन था? सिराजू दौला। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजों से क्या होती है? बंगाल में मुठभेड़ होता है, और इसमें क्या होता है? अंग्रेज जो है, अंग्रेज का सेनापति का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी की लड़ाई के क्या कर रहे थे? रॉबर्ट, ठीक है, क्लाइव जो है नेतृत्व कर रहे थे। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है, यानी अंग्रेजों की विजय होती है। और इसी प्लासी के युद्ध में ही अंग्रेजी शासन का क्या पड़ गया? भारत में नींव पड़ गया। क्या पड़ गया? नींव पड़ गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो यही सेनापति पूछ रहा है, तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था छोटा नागपुर, यानी झारखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झारखंड में। झारखंड में कहाँ पर? तो छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। ठीक है, इनका जन्म पूछ रहा है। जन्म जो हुआ था आपका 1874। 74 कहाँ दिख रहा है? तो आपका 1874 ये रहा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन 1874 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टिस्को की स्थापना कब की गई थी? टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1905 में, 1902 में, 1907 में, का 1900 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टिस्को का जो स्थापना हुआ था 1907 में हुआ था।
कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है वुड डिस्पैच नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? वुड डिस्पैच कृषि से, कर से, शिक्षा से, न्याय से। इसमें जो है अंग्रेजी शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया, तो इस जो है इसका जो हो जाएगा कौन सी हो जाएगा? शिक्षा, शिक्षा नीति। ठीक है, इधर से रहेगा नीति। ठीक है, शिक्षा नीति क्या हो जाएगा? शिक्षा नीति। इसमें जो है अंग्रेजी शिक्षा को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया, अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्जा नामक पत्र किसके द्वारा निकाली गई थी? हर्जा नामक पत्रिका जो है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगी। राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ये रहा, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधवा पूर्ण विवाह के लिए आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन ए राम मोहन राय ने, राजा मोहन राय ने, ज्योतिबा फुले ने, ईश्वरचंद विद्यासागर में, पंडित रामाबाई ने। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या हो जाएगा? पूर्ण विवाह के लिए आंदोलन चलाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्या। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फुले ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, गोविंद रानडे ने। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि गोविंद रानडे ने किया था। ने किया था गोविंद रानडे और रामचंद्र पांडुरंगा ने भी मिलकर इन्होंने क्या किया था? आपका प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, गोविंद रानडे ने। ठीक है, रानडे। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था ऑप्शन दिया है 1830 में, 40 में, 33 में, 29 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1829 में। ठीक है, किसने किया था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर की सहायता से लॉर्ड विलियम बैटिक ने, अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड विलियम बैटिक, विलियम बैटिक के द्वारा। ओके, तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1829 में। अगला क्वेश्चन है द्वितीय एवं अरिपन किस कला के रूप में है? ऑप्शन है मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी कला कहिए, ठीक है, मंजूषा कला कहिए, पाल कला कहिए, पटना कला कहिए। तो भित्तीय चित्र माने भित्ति पर जो चित्र वगैरह बनाते हैं किस कला में आएगा? इसका जो आंसर जो आप हमें क्या करेंगे कमेंट में हमें क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? गांधी जी ने की सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ? गांधी जी ने अपने जीवन में जो सत्याग्रह किए थे वो कब किए थे? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो दरभंगा में, चंपारण में, पटना में या फिर गया में। तो महात्मा गांधी ने जो अपने जीवन नहीं अगर भारत में कहेगा तो ठीक है, भारत में कहेगा तब क्या देना है? चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण में। कब हुआ था? आपका ये हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह कब किए थे? तो चंपारण में किए थे। कब किए थे? 1917 में हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? संसाधन हमें अगर निर्माण करना है, कहीं से संसाधन की निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पर किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? तकनीक, टेक्नोलॉजी, आवश्यकता, ठीक है कि ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। तो हमें जो है अगर हमें क्या करना है संसाधन का निर्माण करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? आपकी
अगर आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार ही सब काम किया जाता है, तो आवश्यकता भी हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, तकनीक जो है, तकनीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी वस्तु को निकालना है तो उसके लिए तकनीक जरूरी है। तो ये जो है कहीं ना कहीं तीनों चीज जो है जरूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है, कर इनमें से कौन सा संसाधन सभी जगह है? पवन, यूरेनियम, वन, यूरेनियम, पवन, कृषि भूमि। तो पवन जो है, यानी पवन मतलब एयर, हवा, वायु, ठीक है, ये जो है पूरे वर्ल्ड में या फिर हर जगह ये उपलब्ध है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, पवन। अगला क्वेश्चन है, किशनगंज पूर्णिया प्रसिद्ध है डैश की खेती के लिए, मतलब किस खेती के लिए आपका पूर्णिया या फिर किशनगंज प्रसिद्ध है? गेहूं, मक्का, कॉफी, जूट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जूट के लिए। किसके लिए? जूट के लिए। अगला क्वेश्चन है, खनिज को डैश प्रकारों में बांटा गया है। अगर खनिज को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 2, 4, 6, 8। तो खनिज को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में कर दे रहे हैं। खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ठीक है। एक आपका है कौन सी? धात्विक खनिज, ठीक है। दूसरा है अधात्विक, अधात्विक खनिज, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 कहाँ है? 2 हमारा एक में ही, यही हो जाएगा हमारे। अगला क्वेश्चन है, मॉस्को व्हाइट का एक प्रकार है, मान मॉस्को व्हाइट किसका एक उदाहरण है, प्रकार है, ठीक है। तो दिया अखबार, तांबा, लोहा, पीतल, ठीक है। अब अखबार नहीं, अखबार नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? अभ्रक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिसप्रिंट है, अभ्रक होगा, ठीक है। इसका आंसर भी यही होगा। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर अभ्रक होगा, ठीक है, अभ्रक लिखा है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभ्रक है। अभ्रक का क्या है? एक रूप है, उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या कहेगा तब पटना होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सर्वाधिक घनत्व। यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाला सवाल है, घनत्व वाला पूछा है, ठीक है। तो घनत्व वाला जो पूछा है, तो इसका घनत्व वाला कहेगा तो क्या मारेंगे? शिवहर मारेंगे। इसका आंसर क्या होगा? शिवहर होगा। और वहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से कहता है बिहार का कौन सा? तब पटना। लेकिन इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा शिवहर होगा, ठीक है। तो बिहार में सबसे अधिक सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है, ठीक है। आप कम घनत्व कहेगा, यहीं पे उसको भी कम करे। कम घनत्व पूछेगा तो आपको क्या मारना है? आपको मारना है बस मुंगेर। क्या मारना है? मुंगेर मारना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कपड़ा मिल लगाई गई थी। भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में। तो सूती जो मिल जो लगाई गई थी भारत में, ठीक है, वो आपके लगाई गई थी कब और कहाँ पर? तो ये लगाई गई थी 1854 में। कहाँ लगाई गई थी? आपके मुंबई में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रेनों के नाम है? ठीक है, पैलेस ऑन व्हील, जननायक, ठीक है, अर्चना, तुरंतु, ठीक है, कोटा, पानीपत, मथुरा, बरौनी, गोदावरी, कृष्णा, सुंदरवन, ब्रह्मपुत्र। तो नदी का नाम है गया, कलंदा, जबलपुर, पारादीप। तो इसका जो आंसर आपको एकदम दिख ही रहा है सामने। तो इसका जो है आप क्या करेंगे, हमें कमेंट में करके हमें बताएंगे, ठीक है, ताकि हम भी जाने कि कितने लोग इसको क्या करें, सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो है आप हमें क्या करेंगे, आप हमें इसको कमेंट करके बताएंगे ताकि हम भी चेक करेंगे, ठीक है, कि आप कहाँ से है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है भारत में? जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उत्पादन पदाधिकारी,
जिला शिक्षा प्राधिकारी या फिर जिला परिवहन पदाधिकारी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत में जो ड्राइवरी लाइसेंस जारी करता है वो करता है कौन हो जाएगा इसमें आपका जिला, कौन हो जाएगा जिला परिवहन। ठीक है, परिवहन पदाधिकारी, पदाधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वृत्त आरेख को कहा जाता है। ये भी वृत्त का मतलब क्या होता है, वृत्त मतलब गोला। कह रहा है कि इसमें जो है रेखा ग्राफ, दंड आरेख, चक्रारेख, उपरोक्त। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, आप हमें क्या करेंगे कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देश दक्षिण पूर्वी एशिया में है। कह रहा है कौन से देश। ठीक है, निम्नलिखित देश दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से, कह रहा है भूटान। ठीक है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, कंपुचिया, लाओस, पूर्वी तिमोर, ब्रुनई, इराक, ईरान, टर्की, सऊदी अरब। कह रहा कौन सी, कह रहा विश्व के मानचित्र में देखा जाए तो कौन सी दक्षिण पूर्व एशिया में है, कौन सा देश है। तो आप हम इसका भी क्या करेंगे, इसका भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, 7 प्रारूप समिति बनाई गई थी, इसका मुख्य अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 1920 में, 1985, 1885 में, 1892 में, फिर 1931 में। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, राष्ट्रीय, ठीक है, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी 28 दिसंबर, कब 28 दिसंबर 1885 को, 1885 को हुआ था। तो राइट ऑप्शन हमारा कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार कह रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लास की करवाएं क्लास में इस चीज को, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार कह रहा किस भाग में, तो भाग हो जाएगा आपका 3। आप कहां से कहां तक, तो आपके 12 से लेकर के कहां तक 35 तक इसमें क्या वर्णित है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद कितने रखे गए हैं 12 से लेकर के 35 तक। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा कहाँ दिख रहा है 3 में 3 दिख रहा है, तो 3 में 3 मारेंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। तो ये जो है आपका 1987। ठीक है, 87 में क्या होता है, ये जो है आपका संशोधन हुआ था, कौन सी 42वां संशोधन, कौन सा 42वां संशोधन। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, यानी ए नंबर। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किस प्रकार की सरकारी संरचना का प्रदान करता है। कहता अध्यक्षीय, भारत में जो शासन व्यवस्था है कौन सी शासन प्रणाली का उदाहरण है, अध्यक्षता नहीं, संसदीय, राजतंत्र, उपरोक्त सभी। तो इस भारत में जो अभी शासन व्यवस्था है वो कौन सा है, भारत में शासन व्यवस्था जो है आपका संसदीय शासन व्यवस्था है। कौन सा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग संसदीय होगा, राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है, पर लोकसभा में निर्वाचन सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपका 543, क्लास में कई बार हम इस चीज को पढ़ा चुके हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन भी हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन है एमएसपी से तात्पर्य क्या है। एमएसपी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एमएसपी का, ठीक है, यानी कि मीडियम, ठीक है, सेल प्राइस। इसका क्या है, मीडियम सेल प्राइस। ठीक है, माने
मिनिमम, इसका क्या होगा मतलब हुआ मिनिमम, मिनिमम मतलब मैक्सिमम बोल रहे हैं, इसका मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिनिमम सेल प्राइस। ठीक है, इस मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम, तो न्यून मिनिमम मतलब न्यून होगा। ठीक है, तो यहीं से पकड़ा जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसका जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम समर्थन समर्थन मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा। तो ये जो है आपके 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने मुजरिम को हाजिर करना जरूरी होता है, वरना इसको जो है आपका जवाबदेही बन जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 24, जो हमारा बी में दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कब से प्रभावी है? तो इसके क्वेश्चन में भी आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक है 1987। ठीक, क्या हो जाएगा 1987 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सस्ते दर पर ऋण कौन उपलब्ध कराता है? कह रहा है कि साहूकार, जमींदार, शाहूकार, सहकारी समिति, मित्र एवं रिश्तेदार। नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि कौन हो जाएगा सहकारी समिति। कौन? सहकारी समिति जो है लोन सस्ते दामों पर क्या करे थे प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन है, बफर स्टॉक योजना का उद्देश्य है। बफर स्टॉक योजना किससे संबंधित है? खाद्य को कीड़ों से हमलों से बचाने? नहीं। खाद्य संकट को दूर करना? नहीं। मूल्य के उतराव चढ़ाव? 2 या 3। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से आपका जो है ये तो मैंने है। ठीक है, इसमें 100% है, खाद्यों को संकट को दूर करना, मूल्य से उतराव चढ़ाव 2 और 3। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। यानी ये तो 100% है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है, यानी 2 और 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा आपका, 2 भी हो जाएगा। ठीक है, और 3 भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों होंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति कभी नहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। काट कर देख लीजिए, संसद बच रहा है, तो हमारा जो है संसद जो है नियम कानून बनाता है। ठीक है, भले उस पर ये लोग साइन करके उसको पास करेंगे, अलग बात है, लेकिन कानून कौन बनाएगा? संसद का काम है। संसद में कौन रहते हैं? जिसको हम चुन कर भेजते हैं, हमारे द्वारा चुने गए क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं, वही क्या करते हैं? नियम कानून बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।